अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 8th एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए उसने हमें 3 सेट्स बता दिए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी, और हमने इनके लिए प्रूव करवाना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन की खासियत तकसीमी बलिहाज तकाते ए यूनियन बी तकाते सी बराबर होना चाहिए ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। चलें अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है और इन तमाम सेटों की वैल्यूज़ भी लिख दी हैं और इसके लिए ए, बी और सी गिवन है। हमने प्रूव करवाना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो साइड हमारे पास जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है ये है लेफ़्ट हैंड साइड, इसे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, और ये जो दूसरी साइड है जिसे मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ ये है राइट हैंड साइड और इसे हम इस तरफ सोल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले हमने प्रूव करवाना है लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के, यानी कि दोनों के आंसर इक्वल होने चाहिए। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को, और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए यूनियन बी तकाते सी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट के अमल को, और ब्रैकेट में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी तकाते सी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी तकाते सी बराबर है सबसे पहले सेट बी की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, और वो थी बी डी एफ, और उसके बाद साइन ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि तकाते की अलामत, इसके बाद सेट सी की कीमत, और सेट सी की कीमत थी ए एफ सी। स्टूडेंट, अब हम दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, यानी कि तकाते का मतलब है कॉमन एलिमेंट यानी कि मुश्तरिक अरकान, और इन दोनों सेटों में जो रुकन मुश्तरिक है वो है सिर्फ एफ़। तो स्टूडेंट, लेफ़्ट हैंड साइड की ब्रैकेट का अमल हो गया है, अब हमने इसको मिलाना है ए के साथ यूनियन लेकर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे सेट ए की, और सेट ए की वैल्यू थी ए बी सी डी, उसके बाद साइन ऑफ यूनियन, और उसके बाद ब्रैकेट यानी कि बी इंटरसेक्शन सी जिसको हमने अभी सोल्व किया था, और इसका आंसर हमारे पास आया था एफ़। तो हमने यहाँ पर सिर्फ एफ़ लिखना है यानी कि बी इंटरसेक्शन सी की कीमत को। अब हमने इनका यूनियन लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एज़ इट इज़ लिखेंगे हम, और उसके बाद इन दोनों सेटों का यूनियन का मतलब होता है तमाम सेटों के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख देना, लेकिन किसी सेट को रिपीट नहीं करना। तो ये आएगा ए बी सी डी एफ़। यहाँ तक स्टूडेंट हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व हो गई है। अब बारी है राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमारे पास पूरी राइट हैंड साइड है और इसके अंदर दो ब्रैकेट्स मौजूद हैं। हम एक एक ब्रैकेट को अलग अलग सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे ए यूनियन बी को, और इसके लिए हम ए और बी की वैल्यूज़ का यूनियन लेंगे। ए बी सी डी यूनियन सेट बी की वैल्यू, और वो थी बी डी एफ़। तो अब अगर हम इन दोनों का यूनियन मालूम करें तो यूनियन का मतलब है ऑल एलिमेंट्स विदाउट रिपीटिंग, तमाम अरकान रिपीट हुए बगैर। ए बी सी डी और उसके बाद आएगा एफ़। ये आपके पास पहली ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब हम मालूम करेंगे दूसरी ब्रैकेट को, और ये थी ए यूनियन सी। अब हम देखेंगे कि ए यूनियन सी का क्या आंसर आता है। ए यूनियन सी इक्वल्स टू, अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सेट ए की वैल्यू ए बी सी डी, और उसके बाद यूनियन सी यानी कि सी की वैल्यू, और ये थी ए एफ सी। इन दोनों का अगर हम यूनियन मालूम करें तो हमारे पास इन दोनों सेटों का यूनियन आएगा ए बी सी डी एफ़। ये दोनों ब्रैकेट स्टूडेंट हमारे पास सोल्व हो गई हैं। अब हमने राइट हैंड साइड के मुताबिक इन दोनों सेटों का, इन दोनों ब्रैकेट्स का इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी कि ए यूनियन बी की वैल्यू का और ए यूनियन सी की वैल्यू का इंटरसेक्शन। तो हम पूरी राइट हैंड साइड बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और अब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू को पुट कर देना है जो कि हमने अभी फाइंड आउट की हैं, अभी मालूम की हैं। ए यूनियन बी पहली ब्रैकेट थी, इसका आंसर था यहाँ पर ये जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर आप इसे पुट करेंगे ए बी सी डी एफ़, और उसके बाद था साइन ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि तकाते की अलामत। तकाते की अलामत के बाद था ए यूनियन सी, और अभी हमने ए यूनियन सी इससे ऊपर वाले स्टेप में मालूम किया है, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है ए बी सी डी एफ़। तो स्टूडेंट हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे इनका इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट मुश्तरिक अरकान। तो ये दोनों सेट बिल्कुल एक जैसे हैं, तो
तो यही सेट एज अ कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि ABCDF ही इसका आंसर होगा। ये हम यहाँ पर लिख देंगे ABCDF। ये हमारे पास राइट हैंड साइड सोल्व हो गई है मुकम्मल तौर पर। अब स्टूडेंट आप देखें कि ये हमारे पास है राइट हैंड साइड और ये हम यहाँ पर है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। इन दोनों साइडों में कोई फ़र्क नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है, ये क्वेश्चन सही साबित हो गया है। और आप यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड।